हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, सब्जेक्ट साइंस, लाइफ प्रोसेसेस, एंड आई एम जतिन भारद्वाज। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? लाइफ प्रोसेसेस वो होते हैं, चाहे हम खा रहे हैं, कोई बच्चा खा रहा है, कोई पढ़ रहा है, या कोई साइकिलिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो उनमें कॉमन क्या होता है? उसमें कॉमन होता है हमारे लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो मतलब कुछ भी कर रहा हो, अगर वो जिंदा है तो उसमें लाइफ प्रोसेसेस हो रहे होंगे ईच एंड एवरी टाइम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन इन आर लाइफ प्रोसेसेस, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, तो क्या होते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस? These are processes that maintain body function and necessary for survival of a body of an organism. वो प्रोसेस जो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखे और उसको फंक्शंस को जैसे चल रहे हैं उनको एज इट इज़ अच्छा उसमें चलने दे, और हमारे सर्वाइवल के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उन्हें बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। और ये सारे लाइफ प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब आपस में जुड़े होते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी की भी बॉडी में इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा, मान लो रेस्पिरेशन काम नहीं कर रहा है, सांस ही नहीं ले रहा है, तो बंदा ज़िंदा कैसे रहेगा? या फिर खाना नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, तब भी ज़िंदा नहीं रह सकता। या फिर एनर्जी नहीं मिल रही उसकी बॉडी को, तब भी, और हमारी बॉडी से वेस्ट ना लगेगा, तब भी हमारी बॉडी अनहेल्दी होगी। तो आज के हमारे टॉपिक हैं ये कुछ लाइफ प्रोसेसेस। आज का टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस? तो बताओ इनमें से कौन सा है जो लाइफ प्रोसेस नहीं है? अबे बताया है नहीं है, पूछा है नोट। इसमें स्पीसीज को या किसी प्रजाति को बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, खानदान बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, इसमें बात हो रही है लाइफ प्रोसेसेस की। तो हमारा आंसर है रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो जब हमारी बॉडी न्यूट्रिशंस को लेती है फूड आइटम्स तो उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमारे दो टाइप के होते हैं, एंड हेट्रोट्रोफिक एंड ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का कोई सब डिविजन नहीं है। ऑटोट्रोफिक वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म या जो भी हमारे प्लांट्स हैं ना, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, फंगी होती हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब मतलब किसी दूसरे से खाना ना लेके जो चीज़ खुद खाना बनाए उन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रोफिक। ऑटो का मतलब खुद, ऑटो, ऑटो से याद रखना। और हेट्रोट्रोफिक का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो अपने खाने के लिए। इनमें होता है होलोजोइक, सेफ्रोट्रोफिक, पैरासिटिक, मिक्सोट्रोफिक। ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? जिसमें जो हमारा, ये आपको पता है, हेट्रोट्रोफिक के बताने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो जो हमारा हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है उसमें हमारी बॉडी फूड को इनटेक करती है और उसमें प्रोसेस करके उससे गैशियस, लिक्विड और सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इनटेक करती है। और उसका फर्दर उसको, मतलब इनटेक करने को ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। बाकी के प्रोसेस हैं उनमें मतलब इस फूड के साथ अलग अलग चीज़ें होंगी। बस जो हमारी बॉडी इनटेक करती है ना फूड को, गैशियस, लिक्विड एंड फूड पार्टिकल्स में, जैसे हमारी काऊ, गॉड, कोई भी एनिमल, ह्यूमन, ये सारे कौन से हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। फिर आता हमारा सैफ्रोफिटिक। सैफ्रोफिटिक वो न्यूट्रिशन है जब हम नहीं, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन ले, मतलब कोई मरी हुई चीज़ है ना, उससे न्यूट्रिशन ले, उसे बोलते हैं हम सैफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये हमारे दो है ना, बैक्टीरिया और फंगी। जब कोई जानवर मर जाता है तो आपने देखा होगा कुछ दिनों के बाद वो, मतलब वहाँ उसकी डेड बॉडी नहीं दिखती, मिट्टी हो जाती है। तो ये जो है ना हमारे बैक्टीरिया और फंगी, वो उसको हटा देता है, मतलब गायब कर देते हैं। ठीक है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमारा न्यूट्रिशन है वो ऑर्गेनिज्म के या तो अंदर, जो भी मतलब दूसरा, जो मान लो एक है पर्सन ए, एक है बी, जो हमारा बी है ना वो ए से न्यूट्रिशन लेगा या तो उसकी बॉडी के अंदर घुस के या उसकी बॉडी के बाहर, तो उसे बोलेंगे हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके एग्जांपल हमारा मस्किटो, मच्छर हमें काट लेते हैं,
तो वो हमारा खून ले रहा है ना, तो वो अपने आप को अलाइव रखने के लिए हमारी बॉडी पे डिपेंडेंट है, मतलब होस्ट किसी दूसरे उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए हेट्रोट्रॉफिक है। और पैरासिटिक क्यों है, ये किसी दूसरे जानवर की बॉडी के या तो अंदर घुस के कर रहा है या उसके सरफेस पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल और बताऊँ तो लाइसिस, टिक्स, लाइसिस जो हमारे जुएँ जो सिर में हो जाते हैं, वो बेसिकली एग्जाम्पल है। तो एक क्वेश्चन है, लाइसिस एंड टिक्स आर पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारा होलोजोइक, पैरासिटिक, ऑटोट्रॉफिक, सेफ्रोफिटिक। तो अब है ना एक टेक्निक बताता हूँ जिससे हमें आंसर ना भी पता हो तब भी हम आंसर तक पहुँच सकते हैं, जादू। देखो, लाइसिस और टिक्स अपना खाना खुद तो बनाते नहीं है, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, सेफ्रोफिटिक नहीं है। क्यों नहीं है, हम मरे हुए थोड़ी, हमारी मरी हुई बॉडी से थोड़ा खाना चुराते हैं, ये भी नहीं है। होलोजोइक क्यों नहीं है, इनके अंदर कोई इंटरनल प्रोसेस नहीं होता, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता, तो ये होलोजोइक भी नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो पहला है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना खाना इंटेक करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं, और एनर्जी बनाते हैं खाना, फूड। हाँ, फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को, मतलब फूड हमारे कौन से हैं, ऑटोट्रोफिक। दैट्स वाई वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसके केमिकल इक्वेशन लिख के बताऊँ 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 तो CO2 प्लस H2O, ये हमारा एज इट इज़ आएगा। सनलाइट लिखना, लाइट नहीं। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला था, सॉरी, C6H12O6 प्लस O2, ये हमारा होगी केमिकल इक्वेशन। सो ये एक डायग्राम है, डायग्राम को देख लेते हैं क्या होता है फूड प्लांट्स में। तो देखो ध्यान से, सन से उन्होंने क्या ली, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंस होती है तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली। और रात के टाइम पर कुछ प्लांट्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, मतलब मैक्सिमम है, और कुछ ही होता है जो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, फिर उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी और उन्हें ग्लूकोज मिल गया, किससे, सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से। और हीट एनर्जी किसकी एनर्जी है, हीट, फोटोसिंथेसिस, मतलब सनलाइट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, सॉरी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो हमारा क्लोरोफिल है वो एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है कि अगर सनलाइट तो हमें सुबह ही मिलेगी, रात को थोड़े ही मिलेगी, तो वो उसमें स्टोर कर लेता है, या फिर कुछ दिनों तक, ठंड में तो कई दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं मिलती, तो वो स्टोर करके रख लेते हैं। मान लो अब हमारा लॉकडाउन ही चल रहा है, तो उसमें हम अपना खाना स्टोर करके रख रहे हैं ना, कि बाहर तो जा नहीं सकते, तो इसलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये प्लांट्स भी करते हैं, फूड को स्टोर करके रख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो हमारी फोटोसिंथेसिस है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं, जो हमारी सनलाइट है उसकी एनर्जी को स्टोर करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोसेस होते हैं। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्ब्स, कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्ट करते हैं, मतलब रात को जो हमारे प्लांट्स है वो रात को ऑक्सीजन लेते हैं रात को, मतलब क्योंकि कुछ प्लांट्स हैं, एक्सेप्शन नाम का वर्ड है, जिसमें प्लांट्स भी रात को ऑक्सीजन लेते हैं, हाँ लेते हैं, तो वो CO2 रिलीज़ करते हैं रात के टाइम, क्योंकि उस टाइम उनके पास सनलाइट नहीं होती, दैट्स वाई। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें हमारा आता है कैक्टस, क्या करता है वो, दी स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीजिएट। ये सारे स्टेप्स हर एक में मतलब फॉलो नहीं होते इमीजिएटली, एक के बाद एक नहीं फॉलो होते। कुछ प्लान्स हैं, एक्सेप्शन नाम का वर्ड है ना, तो कुछ एक्सेप्शन रह जाती है हर चीज़ में। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे डेजर्ट के प्लांट हैं वो कार्बन टेकअप, वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और सुबह उस पर एक्ट करते हैं, मतलब वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेके स्टोर कर लेते हैं और सुबह जब सनलाइट उन्हें मिलती है तब उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इनटेक ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन है जिसमें फोटोसिंथेसिस ली नहीं जाती, कौन सा इनमें से, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है, जो ये वाला साइन है ना, इससे पहले जो दो एलिमेंट रखे होते हैं उनमें से कौन सा एक इनमें से नहीं है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड रात का है, ये भी नहीं हो सकता। वाटर, वाटर तो लेते हैं H2O, तो ऑक्सीजन ये कभी नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम नन ऑफ द अबव। तो आज के लिए इतना ही। तो हम कुछ है ना डायग्राम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ डायग्राम है। पहला है स्टोमेटा का। स्टोमेटा एक किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारी पहली किडनी है, हमारी दूसरी किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें स्टोमेटा जब ओपन होता है उसमें से जो हमारी ऑक्सीजन है वो पास आउट होती है, और
स्टोमेटा जब ओपन होता है तभी जो हमारी गैसेज है उनका इन और आउट होता है हमारी लीव्स के अंदर। और चलो बताता हूँ, ये जो हमारा होता है इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस, ये हमारा वैक्यूल, ठीक है, ये जो हमारे हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये कुछ है, ये अपना याद कर लेना। और ये जो बीच का स्पेस है इसे बोलते हैं स्टोमा, स्टोमा। तो एक और डायग्राम है तो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का ही है। तो जो लीव्स है उसमें जो ये वाला पार्ट, जो लीव्स है ना हमारी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। जो उसकी जो मेन वो होते हैं ना बीच का, क्या बोलते हैं, स्टेम या बंडल, उसमें फ्लोएम और जाइलम होता है। जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं फ्लोएम, और जो नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं जाइलम। और जो हमारी नर्व जैसी होती है ना लीव्स के अंदर, उसे बोलते हैं मिडरिब, ठीक है। और जो हमारा जो लीव्स के अलावा जो प्लेन सरफेस होता है उसे बोलते हैं लेमिना और लीफ ब्लेड। और जो मेन है ना उससे अंदर से जो निकली होती है उन्हें बोलते हैं वीन, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स है, इसका ही दिखाया हुआ है। तो ये हमारे होते हैं गार्ड सेल, ये स्पेस है, इनके बीच में स्पेस का भी क्या बताऊँ। और जो होता है ये होता है क्लोरोब्लास्ट, और ये होता है हमारा लोअर एपिडर्मिस, और ये होता है हमारा अपर एपिडर्मिस। इन्हें याद करके रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड आई विल मीट you soon in my next video. For more such videos, like, comment, subscribe to my channel and turn on the bell icon, and don't forget to like,